इथेरियम की कीमत $2,300 तक गिरने के बाद दो बड़े निवेशकों ने $57 मिलियन से अधिक मूल्य का ईटीएच खरीदा, जिससे बाजार में हलचल मच गई। वेल वॉलेट्स, 7 सिबलिंग्स और 0xb7 ने गिरावट को अवसर मानते हुए भारी मात्रा में ईटीएच जमा किया, जबकि बिटमाइन जैसी संस्थाएं अब भी अरबों डॉलर के नुकसान में हैं। बाजार संकेतकों के अनुसार बिकवाली का दबाव अभी भी हावी है और ईटीएच की कीमतें आगे और गिर सकती हैं, जिससे निवेशकों के लिए जोखिम बना हुआ है। एक ही ट्रेडर ने इथेरियम की 10% गिरावट के दौरान $2.2 अरब गंवा दिए। क्या आप जानते हैं कि इतनी बड़ी लिक्विडेशन कैसे पूरी क्रिप्टो मार्केट को हिला देती है? हाइपर लिक्विड पर सबसे बड़ा ईटीएच यूएसडी पोजीशन $222.65 मिलियन में लिक्विडेट हुआ, जिससे 24 घंटे में कुल $2.6 अरब की क्रिप्टो लिक्विडेशन हुई। इस घटना ने दिखाया कि कम लिक्विडिटी और लीवरेज ट्रेडिंग कैसे बाजार में चेन रिएक्शन और बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। जापान के बॉन्ड मार्केट में हालिया उथल-पुथल ने क्रिप्टो बाजारों में तेज हलचल मचा दी है। 23 जनवरी को बैंक ऑफ जापान ने 0.75% की नीति दर बरकरार रखी, लेकिन आगे दर बढ़ाने के संकेत दिए, जिससे 40 वर्षीय बॉन्ड यील्ड 4% के पार पहुंच गई और बिटकॉइन में $2.50 बिलियन की लिक्विडेशन देखी गई। ये घटना दिखाती है कि पारंपरिक वित्तीय अस्थिरता अब सीधे क्रिप्टो बाजारों को प्रभावित कर रही है। ट्रंप से जुड़ी क्रिप्टो कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में यूएई के शाही सलाहकार शेख तहनून बिन जायद ने 49% हिस्सेदारी के लिए $500 मिलियन का निवेश किया और ये सौदा ट्रंप के शपथ ग्रहण से ठीक पहले हुआ। इस निवेश के बाद अमेरिका ने यूएई को एडवांस एआई चिप्स बेचने की मंजूरी दी, जिससे नैतिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये सौदा क्रिप्टो राजनीति और तकनीक के जटिल मेल का उदाहरण है, जो वैश्विक बाजार और नियमन को प्रभावित कर सकता है। एक इथेरियम निवेशक ने लगभग $12.30 मिलियन की भारी रकम एड्रेस पॉइजनिंग स्कैम में खो दी। इस घोटाले में स्कैमर ने एक नकली वॉलेट एड्रेस बनाया जो असली एड्रेस से लगभग मिलता जुलता था, जिससे निवेशक ने गलती से 4,556 ईटीएच गलत एड्रेस पर भेज दिए। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि हमेशा ट्रांसफर से पहले एड्रेस को मैन्युअली जांचें और सुरक्षा टूल्स का उपयोग करें, क्योंकि ब्लॉकचेन पर एक बार भेजी गई राशि वापस नहीं आती। $242 मिलियन की स्टेबल कॉइन अचानक सोलाना नेटवर्क से 24 घंटे में बाहर चली गई, जिससे क्रिप्टो जगत में हलचल मच गई। ऑन चेन डेटा के अनुसार यूएसडीसी और यूएसडीटी जैसी स्टेबल कॉइन का ये बहिर्गमन निवेशकों की पूंजी के अन्य ब्लॉकचेन की ओर रोटेशन या अस्थायी जोखिम से बचाव का संकेत देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये ट्रेंड बाजार की तात्कालिक तरलता और निवेशकों की मनोदशा को दर्शाता है कि सोलाना की दीर्घकालिक मजबूती पर सवाल उठाता है। एक ही घंटे में $525 मिलियन की क्रिप्टो फ्यूचर्स लिक्विडेशन ने बाजार की अस्थिरता को उजागर कर दिया। बिटकॉइन और इथेरियम फ्यूचर्स ने 70% से अधिक लिक्विडेशन में योगदान दिया, जिससे ट्रेडर्स को भारी नुकसान हुआ और एक्सचेंजों की स्थिरता की परीक्षा हुई। यह घटना दिखाती है कि लिवरेज्ड ट्रेडिंग में जोखिम कितना बड़ा है और मजबूत रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। इथेरियम फाउंडेशन अगले 5 वर्षों के लिए माइल्ड ऑस्टेरिटी में जा रही है, ताकि कोर प्रोटोकॉल विकास और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। संस्थापक वितालिक बुट्रिन ने 16,384 ईटीएच ओपन सोर्स सुरक्षा और प्राइवेसी टूल्स के लिए आवंटित किए हैं। ये कदम इथेरियम को स्केलेबल, सुरक्षित और स्वतंत्र बनाए रखने के लिए है, जिससे उपयोगकर्ताओं को दीर्घकालिक लाभ मिल सके। क्या आप जानते हैं कि स्ट्रैटेजी इंक ने हाल ही में 2,932 बिटकॉइन खरीदे, जिससे उनकी कुल होल्डिंग 712,647 बीटीसी तक पहुंच गई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग $54 अरब है। कंपनी ने ये निवेश स्टॉक बिक्री से जुटाए गए $264 मिलियन से किया और संस्थापक माइकल सैलर ने जोर देकर कहा कि वे केवल असली बिटकॉइन खरीदते हैं, न कि डेरिवेटिव्स या पेपर बीटीसी। हालांकि 110,000 से अधिक बीटीसी की होल्डिंग्स ट्रेस नहीं की जा सकीं, जिससे बाजार में पारदर्शिता और कस्टडी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अगर बिटमाइन ने अपने 4.2 मिलियन इथेरियम बेचे तो ये क्रिप्टो इतिहास की सबसे बड़ी बिकवाली बन सकती है। विश्लेषकों का कहना है कि इतनी बड़ी बिक्री से ईटीएच की कीमत 20-40% तक गिर सकती है और स्टेक किए गए ईटीएच की निकासी में देरी बाजार में अनिश्चितता बढ़ा सकती है। बिटमाइन की यह रणनीति न केवल कंपनी की पहचान बदल सकती है, बल्कि पूरे इथेरियम इकोसिस्टम पर गहरा असर डाल सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा फेडरल रिजर्व चेयर के लिए केविन वार्श का नामांकन मौद्रिक नीति की दिशा बदल सकता है। वार्श की हॉकिश नीति और बिटकॉइन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण ने क्रिप्टो बाजारों में अस्थिरता पैदा की है। यह नामांकन सीनेट की पुष्टि के अधीन है और इससे ब्याज दरों व डिजिटल संपत्ति की नीति में बदलाव संभव है। अक्टूबर 10 के क्रिप्टो फ्लैश क्रैश के पीछे छुपे कारणों का खुलासा हुआ। क्या आप जानते हैं कि $1.50 ट्रिलियन इक्विटी लॉस और $100 बिलियन बिटकॉइन डेरिवेटिव्स की लिक्विडेशन ने बाजार को हिला दिया? बाइनेंस ने तकनीकी गड़बड़ियों को पहचान कर $328 मिलियन प्रभावित यूजर्स को मुआवजा दिया और $300 मिलियन टुगेदर इनिशिएटिव लॉन्च किया, जिससे व्यापक क्रिप्टो समुदाय को समर्थन मिला।
इथेरियम नेटवर्क की भीड़ और गैस फीस स्पाइक ने ट्रेडिंग को और मुश्किल बना दिया, जिससे बाजार में अस्थिरता बढ़ी।